18 अक्टूबर 2023 आगरा के एक फेमस 5 स्टार होटल में दो जर्मन आकर रुके हुए थे। उनमें से एक का नाम बाबल था तो दूसरे का नाम अल्फ्रेड था। दोनों की उम्र करीब 55 से 60 साल के बीच में थी और वो दोनों पूरा इंडिया घूमने के लिए आए हुए थे। वो यहाँ पर काफी एंजॉय कर रहे थे और इसी तरह से एक दिन रात को वो दोनों बैठकर लेट नाइट पार्टी कर रहे थे। और फिर पार्टी करने के बाद वो होटल के मैनेजर को फोन करते हैं और उसे बोलते हैं कि हमें दो लड़कियां चाहिए, यानी कि कॉल गर्ल्स। अब हालांकि इंडिया में ये इलीगल है, लेकिन फिर भी बड़े होटल्स में बहुत ही आसानी से लड़कियां अवेलेबल हो जाती हैं। इसलिए वो मैनेजर उन्हें उन लड़कियों की फोटोज भेजता है और फिर अल्फ्रेड और बाबल उन फोटोज में से दो लड़कियों को सेलेक्ट कर लेते हैं और मैनेजर से कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इन दोनों लड़कियों को हमारे रूम में भेज दो। अब इस बात के करीब 1 घंटे बाद दो लड़कियां अल्फ्रेड और बवेल के रूम में आ जाती हैं। उन्हें देखकर वो दोनों ही अंग्रेज बिल्कुल दंग रह गए, क्योंकि वो दोनों ही लड़कियां बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थीं और उनकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, यही कोई 1920 साल के आसपास थी। इसके बाद उन्होंने उन लड़कियों से ड्रिंक्स लेने के लिए पूछा तो उन लड़कियों ने उन्हें मना कर दिया। इसके बाद वो दोनों अंग्रेज और ज्यादा ड्रिंक करने लग गए और साथ ही साथ उन लड़कियों से गलत छेड़खानी भी करते रहे। ऐसा करते करते जब वो दोनों अंग्रेज पूरी तरह से नशे में धुत हो गए तो उन दोनों ने उन लड़कियों के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन दोनों ने उन दोनों लड़कियों के साथ इतनी ज्यादा बुरी तरह से संबंध बनाए कि वो लड़कियां सुबह तक चलने के लायक भी नहीं रही थीं। वो पूरी रात होटल के उस कमरे में जोर जोर से चिल्लाती रही, लेकिन वो उन दोनों को रोक नहीं सकती थी, क्योंकि इस काम के बदले में उन्हें काफी मोटा पैसा मिला हुआ था। वो दोनों अंग्रेज बिल्कुल जानवरों की तरह बारी बारी से उन दोनों लड़कियों को नोच रहे थे और जब उनका अच्छे से मन भर गया तो फिर वो दोनों थक कर सो गए। अब यहां तक तो सब कुछ फिर भी नॉर्मल था, क्योंकि जिन लड़कियों के साथ उन दोनों अंग्रेजों ने दरिंदगी दिखाई थी वो दोनों कॉल गर्ल्स थीं और उनके लिए ये काफी आम बात थी। लेकिन इस केस में इसके आगे जो उन दोनों अंग्रेजों ने किया उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। अब अगली सुबह जब वो दोनों रिसेप्शन पर गए तो उस समय रिसेप्शन पर एक लड़की खड़ी थी जिसका नाम था प्रियांशी गुप्ता। प्रियांशी यूपी के उन्नाव शहर के बदरका नाम के एक कस्बे में रहती थी उसके पिता का काफी अच्छा ईंटों का व्यवसाय था और प्रियांशी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बदरका में ही खत्म करने के बाद दिल्ली जाकर होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन की थी और इसी वजह से प्रियांशी को उस 5 स्टार होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिली हुई थी। अब जब बाबल और अल्फ्रेड ने प्रियांशी को देखा तो उन दोनों का बहुत ज्यादा मन मचलने लगा। इसका कारण था कि एक तो प्रियांशी बेहद खूबसूरत थी और दूसरा अल्फ्रेड और बावल को इंडियन लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद थीं। वो दोनों इसी काम के लिए इंडिया आए हुए थे। अब वो दोनों प्रियांशी को अपना अगला शिकार बनाने की प्लानिंग करने लगे और इसी वजह से उन्होंने होटल के मैनेजर को फोन करके कहा कि हमें अब 2-3 दिन आगरा में घूमना है, लोकल फूड को एंजॉय करना है और यहाँ के लोकल लोगों से बातचीत करनी है। इसीलिए क्या आप प्रियांशी को हमारे साथ भेज सकते हैं ताकि वो हमें अच्छे से घुमा दे? इसके बदले में हम आपको काफी अच्छा पैसा दे देंगे। इसके बाद मैनेजर ने प्रियांशी से पूछा कि क्या तुम इनके साथ जाना चाहती हो? तो प्रियांशी ने बिना कुछ सोचे समझे पहली ही बार में हां भर दी, क्योंकि इस काम में उसे एक तो आगरा में उन दोनों अंग्रेजों के साथ घूमने का भी पैसे मिल रहा था और दूसरा उसे 2-3 दिन के लिए उस रिसेप्शन के बोरिंग काम से भी आजादी मिल रही थी। इसके बाद प्रियांशी 2 दिन तक उन दोनों अंग्रेजों के साथ पूरे आगरा में घूमती रही और इस बीच उनके साथ हंसी मजाक और बातें करते हुए वो उनके साथ काफी ज्यादा घुल मिल गई। वो तीनों 2 दिन तक बिल्कुल दोस्तों की तरह आगरा में घूमते रहे। इसके बाद जब रात को वो रूम अंग्रेज भी प्रियांशी के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगे। ऐसा करते करते प्रियांशी को पता ही नहीं चला कि कब वो मूवमेंट आ गया जब वो तीनों अपने सारे कपड़े उतार चुके थे। इसके बाद अल्फ्रेड और बाबल दोनों मिलकर एक साथ प्रियांशी के साथ संबंध बनाने लगते हैं और इस वजह से थोड़ी देर बाद प्रियांशी की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है।
वो दोनों ही अंग्रेज उसके साथ बहुत ज्यादा बुरी तरह से संबंध बना रहे थे। प्रियांशी बहुत ज्यादा दर्द में होने के बावजूद भी उनका कुछ विरोध नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसको काफी ज्यादा नशा हो चुका था और वो रजिस्ट करने की हालत में नहीं थी। वो दोनों उसके साथ रात भर में कई बार दरिंदगी के साथ संबंध बनाते हैं, और जब सुबह होती है तब तक प्रियांशी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो उठने की हालत में भी नहीं थी। इसलिए होटल स्टाफ उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल में पड़े पड़े प्रियांशी मन ही मन खुद को बहुत ज्यादा कोस रही थी कि क्यों आखिर उसने उन दोनों अंग्रेजों के साथ शराब पी, और क्यों उनके के साथ उसने संबंध बनाए। 3-4 दिन बाद प्रियांशी को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और वो इस होटल में वापस से रिसेप्शन के काम पर लग गई। तो दोस्तों, ये थी यूपी के उन्नाव शहर की प्रियांशी गुप्ता की केस स्टोरी। अगर आपको इसी तरह की रियल क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।